हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड पोएम, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। और इसके जो राइटर हैं वो है लेस्ली नॉरिस। ये जो पोएम है ये चिड़ियाघर के बाग के बारे में है। इसमें चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बताया गया है कि कैसे वे अपने गुस्से को शांत भाव से अपने मन में दबा के चिड़ियाघर के पिंजरे में रहता है। और कवि ये भी बताता है कि कैसे उसे अपने प्राकृतिक निवास में रहना चाहिए, शिकार करना चाहिए और जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को डराते रहना चाहिए। आइए अब पोएम को पढ़ते हैं। पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना। यह जो कविता है चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और जो प्राकृतिक निवास में जो बाघ रहता है उसमें तुलना करती है। द पोएम मूव्स अवे फ्रॉम द जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। जो कविता है वो चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है और वापस चिड़ियाघर की तरफ आती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। कविता को एक बार शांति से पढ़िए। एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और बताइए कि कौन सा जो स्टेंजा है वो आपको चिड़ियाघर के बाग के बारे में बताता है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सा ऐसा जो स्टेंजा है जो आपको जंगल के टाइगर के बारे में बताता है। आइए पोएम को पढ़ते हैं। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टाक्स का मतलब होता है अकड़ करके शान से चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज यानी पिंजरा। चिड़ियाघर का बाग बहुत अकड़कर घमंड के साथ अपनी चमकीली धारियों के साथ अपने छोटे से पिंजरे में केवल कुछ ही कदम चल पाता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसके जो पंजे हैं वो एकदम गद्देदार मखमल जैसे मुलायम हैं और वे कोई आवाज़ नहीं करते। इन हिज क्वाइट रेज। जो चिड़ियाघर का जो बाग है वो मन ही मन गुस्से में रहता है और अपने गुस्से को दबा करके चिड़ियाघर के जो पिंजरा है उसमें इधर से उधर घूमता रहता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो पिंजरे में बंद है। अब कवि बोलता है कि उसको कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। कवि बोलता है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना, शेडो परछाई। कवि बोलता है कि उसको तो घात लगाकर पेड़ों की छाया में बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प गोल मटोल डियर पास। डियर हिरण और पास यानी गुजरना। यहाँ कवि बोलता है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। इसे तो छाया में छिप करके बैठना चाहिए और जो लंबी घास है उसमें धीमे से सरकते हुए उन गोल मटोल हिरणों का शिकार करने के लिए जाना चाहिए जो कि पानी के तालाब के पास में पानी पीने के लिए आते हैं। यानी कवि बोल रहा है कि जो चिड़ियाघर का बाग है इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसे तो जा कर के घात लगा करके जो गोल मटोल हिरण जो पानी पीने के लिए आते हैं वहाँ पर जाकर उनका शिकार करना चाहिए। ही शुड बी स्नेरलिंग बोलते हैं दांत दिखाकर दहाड़ना। अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। कवि कहता है कि इसे तो जंगल के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको तेज दहाड़ करके उनको डराना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स बोलते हैं लंबे तीखे दांत। हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। कवि बोलता है कि इसको तो अपने जो सफ़ेद दांत हैं, अपने पंजे हैं, वो दिखा करके गांव वालों को डराना चाहिए। यानी कवि बोल रहा है कि शेर को तो लोग जो अपने प्राकृतिक निवास में रहना चाहिए और जो जंगल के आसपास जो लोग हैं जो रहते हैं उन्हें वहाँ आके डराना चाहिए, उनको डरा करके रखना चाहिए, अपनी पावर दिखानी चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन कवि कहता है कि लेकिन बाघ क्या कर सकता है, वो एक कंकर पत्थर से बनी हुई कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स।
उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टाकिंग का मतलब होता है विचरण करना। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो कंकर पत्थर से बनी हुई कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वह पिंजरे की पूरी लंबाई तक विचरण करता रहता है। जो लोग उसे देखने के लिए आते हैं उनकी उपेक्षा करता है, क्योंकि उनको जो चिड़ियाघर का बाग है उसको लोगों में कोई रुचि नहीं है, वो वहाँ पे परेशान है, वो अपना प्राकृतिक जीवन जीना चाहता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार गश्त करने वाली कारें। एंड स्टेयर, स्टेयर घूरना, विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वह रात को गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आँखों से तारों की तरफ देखता रहता है। अर्थात चिड़ियाघर का बाग अपनी जंगल की आज़ादी को याद करता है।